रिपोर्ट करना पड़ता है? रिपोर्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट। देखो आपने जो डेफिनेशन किया उसमें भी लास्ट में हम लोगों ने यही देखा था, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। याद है आप लोगों को? हमने जो is with a view of expressing an opinion thereon, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था whether the balance sheet is properly drawn up so as to give true and fair view of the state of affairs of the business. मतलब at the end of the day the purpose of auditing is to check, to report or give his opinion on true and fairness of financial statement. Whether financial statements, that is balance sheet, gives true and fair view of the financial position of the company. उसमें वो चेक करेंगे कि balance sheet gives true and fair view of financial position, and profit and loss account give true and fair view of profit earned or loss suffered. True and fair view of profit earned or loss suffered. So, primary objective of auditing is to report on true and fair view of financial of statement of accounts. अभी अगर मुझे देखना है कि balance sheet and profit and loss account gives true and fair view, means I need to, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे। देखो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट से बनते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे, वाउचर्स चेक करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि सब वाउचर्स सही है, सच है और फेयर भी है। कल मैंने आपको दोनों चीजों का मीनिंग बताया था। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या होता है? ट्रू मीन्स एक्चुअली द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, फेक तो नहीं दिखा रहे हो। 10 एम्प्लॉय रखे हैं, आपका पेरोल दिखाता है 20 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय का पैसा एक्स्ट्रा दिखाते हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली देयर आर 20 एम्प्लॉइज। ऑडिटर क्या करता है? देखो ऑडिटर, एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज वेजेस चेक कर रहा है। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes. So why there is voice? Suppose auditor is checking the payroll. हाँ, ऑडिटर क्या कर रहा है? पेरोल पे सैलरी चेक कर रहा है या वेजेस चेक कर रहा है। तो सैलरी जब चेक करेगा तो पहले तो वो कैश एंट्रीज चेक करेगा कि सच पे सैलरी पे हुई है या नहीं हुई है। सेकेंडली वो ये चेक करेगा कि जो रजिस्टर होता है ना, साइनिंग रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, जिसको पेरोल बोलते हैं, वो पेरोल में कितने लोग हैं और सैलरी आपने कितने लोगों की पे की है। How many people कितने लोग हैं आपने पेमेंट दिखाया है और आपके पेरोल में कितने लोग दिख रहे हैं और एक्चुअली कितने लोग हैं, सब चेक करेगा। ऑडिटर विल चेक एवरीथिंग। तो इस तरह से उसको कंफर्मेशन होगा कि जो आपने वेजेस एंड सैलरी दिखाया वो सब करेक्ट है। समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर? यस, नो? Yes. 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 सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रू एंड फेयर व्यू। अभी ये एक एग्जांपल हो गया सैलरीज और वेजेस का। अभी परचेजेस चेक करने के लिए ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा? परचेजेस चेक करने के लिए वो सबसे पहले ना ऑर्डर प्लेस किया है वो चेक करेगा, कितने ऑर्डर प्लेस किए, क्या क्वांटिटी में आपने ऑर्डर प्लेस किया और उसके अगेंस्ट उसका इनवॉइस कितना बिल आया। और ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने कोटेशन लिया या नहीं लिया, कि किसी को भी ऑर्डर दे देते हो, जो महंगा दे रहा है उसको भी ऑर्डर दे देते हो। देखो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने ना मेरे रिलेटिव के पास ऑर्डर प्लेस किया। मेरा रिलेटिव जो है वो बहुत महंगा सप्लायर है, तो मैंने मेरे रिलेटिव को ही ऑर्डर प्लेस किया, वेयर आई नो दैट ही इज वेरी कॉस्टली, ही इज सेंडिंग गुड्स वेरी कॉस्टली।
तो ये हुआ तो है, ट्रू तो है, बट इट इज नॉट फेयर ना, you are misusing the funds of the company. So that is what is the primary objective of the auditing. What is primary objective? Reporting to shareholder. किसको report करता है? Statutory auditor reports to shareholder on true and fair view of statement of accounts. That is whether balance sheet gives true and fair view of financial position and profit and loss account gives true and fair view of profit earned or loss suffered. Is it clear? Primary objective clear Yes, है? yes. For checking this balance sheet and profit and loss account, he has to check books of accounts. उसको books of accounts check करने हैं. You have to check vouchers. He has to do verification. Verification भी कल explain किया था. Confirmation. डेटर्स दिखा रहा है, मेरे बुक्स में दिखा रहा है कि मुझे राहुल को 1 लाख देना है. मैंने राहुल से 1 लाख लेना है. राहुल को फोन करके पूछा, राहुल आपको मुझे 1 लाख आप मुझे 1 लाख कब दे रहे हो? तो राहुल ने बोला 1 लाख थोड़े, मुझे तो सिर्फ 70,000 देना है. आर यू गेटिंग इट? राहुल बोलता है मुझे 1 लाख नहीं देना है, मुझे तो सिर्फ 70,000 देना है. देन इन दैट केस क्या करोगे? समझ में आया आपको क्या प्रॉब्लम, क्या मिस्टेक हो सकती है? मतलब ये हो गया कि जो इंफॉर्मेशन बुक्स दिखा रहा है वो इंफॉर्मेशन डेटर्स नहीं दे रहा है. डेटर्स कुछ और बोल रहा है. डेटर्स बोल रहा है मुझे तो सिर्फ 50,000 देना है. मतलब डेटर का बैलेंस आपने रॉन्ग दिखाया. मतलब इन शॉर्ट आपने सेल्स से ही सब कुछ रॉन्ग दिखाया होगा. यस, सेल्स गलत होगा तभी तो जाके डेटर्स का अमाउंट गलत होएगा ना. तो इन मींस आपको वाउचर्स चेक करना है, वाउचिंग करना है, वेरिफिकेशन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने हैं, डिटेल्ड ऑडिटिंग. Now what is secondary objective? Secondary objective is detection and prevention of error. जब अकाउंट्स चेक करोगे तो आपको एरर्स मिलेंगे. एरर्स. किसी के बैकग्राउंड में बहुत आवाज है. रीना मिश्रा, please mute yourself. Everyone keep yourself on mute. Answer on chat box. Okay, that is better for me. अभी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये ऑटोमेटिकली अचीव होते हैं. जब अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर चेक करेगा तो उसमें उसको एरर्स भी मिलेंगे और फ्रॉड्स भी मिलेंगे. जब मैंने अभी एक एग्जांपल दिया डेटर्स का कि डेटर्स का अमाउंट बुक्स में 1 लाख दिया है, कंफर्म करने गए तो उसने बोला सिर्फ 50,000 पे करना है, तो ये फ्रॉड है. ऑटोमेटिकली यू डिटेक्टेड फ्रॉड. प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड मींस ऑडिटर इन ऐसे सॉल्यूशंस देगा जिससे कि फ्यूचर में फ्रॉड ही नहीं हो. देखो, डिटेक्शन मींस टू फाइंड आउट, प्रिवेंशन मींस टू अवॉइड. सो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड. So this is your. Now what is error and what are the different types of errors? Error का मतलब क्या होता है? Yes, can anyone tell me what do you mean by errors? Error का मतलब कोई बताएगा क्या? Chat box में डालो, error क्या होता है? What do you mean by error? Yes, you can put your answer in the chat box. Error क्या होता है? What is error? Mistake. Mistake दो होती है. Mistake है ना, 2 तरह की होती है. प्रॉब्लम. एक मिस्टेक जो एरर इज मिस्टेक. ठीक है, किसी ने तो बोला, राहुल ने बोला, मुझे लगता है एरर इज मिस्टेक. अब आप लोग पेपर में गलती से चिट ले गए, एग्जाम के टाइम पे चिट ले गए, तो वेदर इट इज एरर और इट इज फ्रॉड, वो भी तो गलती से. आप लोग ऐसे ही बोलते हो ना जब चिट के साथ पकड़े जाते हो, तो गलती से रह गया मैडम, गलती से दिमाग से निकल गया, हाथ रब करना भूल गए. तो ये गलती जो है
एक होती है जो जानबूझ के की जाती है, जो आप एग्जाम के टाइम पे करते हो, यू डू इट पर्पसली ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, यस। Yes. तो दैट इज फ्रॉड। जब हम कोई गलती जानबूझ के करते हैं किसी को मिस रिप्रेजेंट करने के लिए या मालिफिकेशन के लिए, वो फ्रॉड होता है। लेकिन एरर इज व्हाट? अनइंटेंशनल मिस्टेक। एरर क्या है? अनइंटेंशनल मिस्टेक इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी ये मिस्टेक कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, हो जाती है मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो नॉर्मली मिस्टेक करते हो, लिखते लिखते 36 को 63 लिख दिया, लिखते लिखते 36 को 63 लिख दिया, ऐसे करते हो ना मिस्टेक, बहुत बार होती है ना ऐसी मिस्टेक्स। Yes. या फिर डेबिट का आइटम क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट साइड में आने वाले आइटम को आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया, पोस्टिंग कर रहे थे डेबिट में और उसको ट्रांसफर करना था क्रेडिट में, गलती से डेबिट में कर दिया, या फिर गलत अकाउंट में कर दिया। आपको करना था ए के अकाउंट में, आपने कर दिया बी के अकाउंट में। सो सच अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, अनइंटेंशनल मीन्स मैं चाहती नहीं हूँ, बट वो कभी कभी घबराहट में, कभी कभी फास्ट काम करने में, कभी कभी केयरलेसनेस की वजह से, ये नेग्लिजेंस की वजह से ये चीजें अक्कर होती है। व्हाट इज एरर? एरर इज अनइंटेंशनल मिस्टेक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स caused due to negligence or carelessness of the accountant। बराबर के नहीं? मिस्टेक कब होती है हमसे? जब हम नेग्लिजेंट हो जाते हैं या केयरलेस हो जाते हैं। बराबर है कि नहीं? सो व्हाट इज एरर? एरर इज एन अनइंटेंशनल मिस्टेक in the books of accounts caused due to carelessness or negligence of the employee। Normally employee careless है, negligent है, इसके लिए छोटी मोटी गलतियां करता रहता है, सब करते हैं। That is human error, human behavior। ठीक है, एरर करना, एरर कमिट करना is human behavior। Next, now what are different types of errors? बहुत सारे टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। आप लोग मुझे बताओ क्या क्या एरर नॉर्मली आप लोग करते हो जब आप लोग अकाउंट्स करते हो? तो आप लोग जब कैलकुलेशन मिस्टेक, करेक्ट, यू डू कैलकुलेशन मिस्टेक, वेरी गुड। और आप लोग की मिस्टेक्स मैं लिख रही हूँ और उसके बाद हर मिस्टेक को एक नाम दूंगी, ठीक है? और कैलकुलेशन तो अपना, हाँ क्या क्या बोला? चैट बॉक्स में डालो ना, मैंने बोला ना मेरे लैपटॉप का जरा स्पीकर का इश्यू है। If you can put it on the chat box, it would be very useful for me. Yes, एक तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, और क्या किया? और क्या क्या मिस्टेक किया? एंट्री मिस्टेक। एंट्री मिस्टेक। एंट्री मिस्टेक मतलब आपने क्या किया? लिखा ही नहीं, क्या किया? डेबिट का क्रेडिट में, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, ओके, रॉन्ग साइड में लिख दिया। वेरी गुड, रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट्स। यस, और क्या कर सकते हो? देखो, सबसे पहले मिस्टेक जब आप करते हो ना, हम लोग ना बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स को दिमाग में रखते हुए, सबसे पहली मिस्टेक हम जो करते हैं ना, वो हम ओमिशन करते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। सबसे पहले मिस्टेक क्या करते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। एडजस्टमेंट कर रहे हो, एक इफेक्ट दिया, दूसरा इफेक्ट दिया ही नहीं। Omission means where the transaction is either partly or wholly unrecorded. Transaction is partially, is partially or wholly
omitted, मतलब या तो आपने एक पूरा एडजस्टमेंट ही छोड़ दिया घाई घाई में, या एक ट्रायल बैलेंस में से एक आइटम लेना ही भूल गए, घाई घाई कर रहे थे तो एक पूरा ट्रांजैक्शन लेना ही भूल गए, पार्शियल होल कंप्लीट ओमिशन। दूसरा ओमिशन ये हो सकता है पार्शियल ओमिशन, आप क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दे रहे हो, पहला इफेक्ट तो दे दिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट में देना ही भूल गए, सो पार्शियल और टोटल ओमिशन ऑफ एरर of recording a transaction is called error of omission। ठीक है, अभी error of omission जब होता है तो normally जब भी error of omission होता है तो it is easy or difficult to detect। अगर complete omission है तो it is difficult to detect। अगर आपने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया है, complete omission है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन ओमिट हो गया, तो इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट सच एरर। ऐसे एरर्स को लोकेट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। एंड इन दिस केस ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस क्या होगा, टैली हो जाएगा, आपका फाइनल अकाउंट भी टैली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लिखा ही नहीं ना, कुछ भी नहीं लिखा है। सेकेंड ये हो सकता है अगर पार्शियल ओमिशन है, पार्शियल ओमिशन के केस में इट इज इजी टू लोकेट एरर, क्योंकि आपका टैली नहीं होगा, प्रॉब्लम टैली नहीं होगा तो आप मिस्टेक फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, और मिस्टेक फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो मिल जाएगी। इट इज इजी टू लोकेट सच एरर एंड ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अगर आपने एक अकाउंट में पोस्टिंग किया, एक अकाउंट में करना भूल गए तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। टैली नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपको मिस्टेक मिलेगी। ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस है वो फाइंड आउट करोगे एंड अकॉर्डिंगली you'll come to know that this is the mistake। चलो बोलो, what is error? आपने डिफरेंस निकाला ट्रायल बैलेंस में, वो आइटम को फाइंड आउट करने की कोशिश किया एंड यू केम टू नो दैट ये आइटम का इफेक्ट देना आप भूल गए थे। Is it clear? First type of error is clear? Yes, ma'am. What is error? What is error? What is error? What is error? Error का मतलब क्या होता है? Mistake. मिस्टेक मत बोलो, मिस्टेक दो तरह की होती है, एक अनइंटेंशनल होती है और एक इंटेंशनल होती है। तो यहाँ पे हम कौन सी मिस्टेक की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट अनइंटेंशनल मिस्टेक। हम कौन सी मिस्टेक की बात कर रहे हैं? अनइंटेंशनल मिस्टेक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, Yes. सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज, सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज, पहला एरर हमने किया, क्या किया हमने? पहला एरर, पहला टाइप कौन सा किया? पहला टाइप ऑफ एरर कौन सा किया? जल्दी बोलो। Unintentional. फर्स्ट टाइप ऑफ एरर वाज व्हाट? एरर ऑफ ओमिशन। पहला एरर कौन सा किया हम लोगों ने? एरर ऑफ ओमिशन। सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन। सेकेंड टाइप कौन सा है? एरर ऑफ डुप्लीकेशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एरर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, डुप्लीकेशन मीन्स एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड कर दिया। सेम ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इज कॉल्ड एज एरर ऑफ डुप्लीकेशन।
एक बार लिखा था गलती से Yes. घाई घाई में, दूसरी बार भी लिख दिया, दैट इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन. एरर ऑफ डुप्लीकेशन इज easy, is difficult to locate as trial balance tally. ये जो एरर है वो डिफिकल्ट है लोकेट करना. क्यों? क्योंकि ये एरर अगर आप कमिट करते हो, एक ही ट्रांजैक्शन को डबल बार लिखते हो, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा. ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो गया तो आपको बहुत डिफिकल्ट है एरर फाइंड आउट करने का. ठीक है. नाउ थर्ड टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ कमीशन. क्या है ये एरर? आप लोग करते हो मेजरली, आप लोग ये वाले एरर्स करते हो. यू डू दिस टाइप ऑफ एरर्स. एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन में normally the errors that you do is posting error, गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया. कास्टिंग एरर, टोटल गलत निकाला. कैरी फॉरवर्ड करते हुए अमाउंट गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया. एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम जाते हैं या एक ईयर से दूसरे ईयर पे जब हम अकाउंट बैलेंस लेते हैं तो हमने अमाउंट गलत ले लिया, दैट इज कैरी फॉरवर्ड इज रॉन्ग. और बैलेंस गलत निकाला. ये सारे मिस्टेक्स आप करते हो. पोस्टिंग गलत अकाउंट में या गलत साइड कर दिया. कास्टिंग, टोटल, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, टोटल मिस्टेक. कैरी फॉरवर्ड बैलेंस मतलब आपने जब एक ईयर क्लोज करके दूसरे ईयर में बैलेंस ट्रांसफर किया तो देयर आल्सो देयर इज अ मिस्टेक. एंड लास्टली बैलेंसेस गलत निकाला. सो दीज आर सम टाइप ऑफ एरर्स. ओके, ये कुछ टाइप ऑफ एरर्स एरर ऑफ कमीशन है. एरर ऑफ कमीशन में ये सारी मिस्टेक्स होती हैं. ओके, इन such cases normally your trial balance will not tally and it is easy to locate. आप easily find out कर सकते हो और आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ये अमाउंट है. अभी नॉर्मली यहाँ पे एरर्स कैसे होते हैं. ए के अकाउंट में लिखना था 630, आपने क्या किया बी के अकाउंट में लिख दिया 360, तो ये टैली नहीं होने वाला है. एक इफेक्ट आपने सिंगल इफेक्ट गलत दिया तो ये टैली नहीं होगा. So these are some type of errors that normally we commit in error of commission. पहला एरर कौन सा था? पहला टाइप ऑफ एरर कौन सा था जो आप नॉर्मली करते हो? Which is your first type of error? Error of omission. Omission can be complete omission or partial omission. अगर complete omission है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा और डिफिकल्ट है उसको फाइंड आउट करना. अगर partial omission है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा और उसको हम इजीली लोकेट कर सकते हैं. ओके, फिर हमने किया एरर ऑफ डुप्लीकेशन. एरर ऑफ डुप्लीकेशन मींस आप एक ही ट्रांजैक्शन को डबल टाइम रिकॉर्ड करते हो. It is difficult to locate and in that case trial balance will tally. Error of commission. Error of commission is error in recording a transaction wrongly in the books. मतलब ये एरर क्या है? जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन गलत तरीके से रिकॉर्ड करते हो या गलत अमाउंट से करते हो. These errors are in a posting, casting, carry forward, balances, etc. ठीक है. I am stopping the नहीं तो छोड़ो खत्म ही करते हैं. Next is error of fourth error is compensating error. Fourth error कौन सा है? Compensating error. अभी what do you mean by compensating error? Compensating error क्या होता है? Compensate करना मतलब क्या होता है? What do you mean by compensating? Compensate करना क्या होता है? Compensate करना मतलब भर देना. Compensate करना मतलब simple meaning is to fill the gap. अब यहाँ पे क्या होता है कि in this type of error आपने जो एक मिस्टेक की है
उसको कंपनसेट करिए दूसरी मिस्टेक। मतलब आप 2 मिस्टेक करते हो और वो दोनों मिस्टेक एक दूसरे को कंपनसेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स से लिया, परचेज किया, मिस्टर एक्स से आपने गुड्स हेलो मैम, यस हेलो मैम, यस यस। मैम देयर इज अ लेक्चर ऑफ एफसी। क्या बोल रहे हो? एक और आपका लेक्चर है? यस मैम, एफसी का। ओके चलो, लेट्स देन स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो। मैम 2 मिनट ऑब्जेक्टिव मैम प्राइमरी के ऊपर क्लिक करो ना। मेरे को ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप लोगों को चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा। मेरा हेडफोन एक्चुअली नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैम वो व्हाट्सएप कर दो, चलेगा, नो इश्यूज, यू ऑल कैन व्हाट्सएप मी। 10 बजे लेक्चर है ना? किसका? फरीदा मैम का एफसी का है। मेरे ख्याल से 9 o'clock है आपके यहाँ लेक्चर फरीदा मैम का। 8 o'clock उनका एफआई में था और 9 मैम o'clock 9 बजे। 9 बजे, आई नो दैट। चलो, आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर, विल मीट अगेन टुमारो, विल कंप्लीट एरर एंड फ्रॉड टुमारो, ठीक है? एरर एंड फ्रॉड दोनों कंप्लीट का। और मैंने ना आपको ऑडिटिंग के नोट्स लेक्चर में दे दिए थे, पूरा एक बंच दिया था। जिनको नहीं मिला है उनके साथ मैं शेयर करूंगी गूगल क्लासरूम में। ओके, यू कैन चेक द नोट्स देयर। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।